हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आया हूँ दोस्तों। आज की ये क्लास है मापन यंत्र और पैमाने। मापन यंत्र हैं जो महत्वपूर्ण पैमाने हैं, इसमें अल्टीमीटर देखें, स्पीडोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर और वोल्टमीटर, एमीटर और बहुत सारे इसमें यंत्र देखें। ये मात्र 10 मिनट की क्लास होने वाली है दोस्तों। इसमें क्या है, जो यूपी पुलिस व रेलवे एग्ज़ाम वाले बच्चे हैं वो इस क्लास को ज़रूर देखें। उनके लिए तो ये बहुत ही रामबाण क्लास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कम समय में ज़्यादा इसमें मिलेगा दोस्तों। इसमें क्या है, एक क्लास एक चैप्टर। और दोस्तों अगर आप में दम है, इस क्लास को देखने के बाद अगर आप भूल कर दिखा दें तो बहुत जानूंगा दोस्तों। आप एक ही क्लास में सारा कुछ समझ जाएंगे दोस्तों। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों आपने मेरी बात तो नहीं मानी है, लेकिन फिर भी ये भाई साहब चांद पर गए हैं, वहाँ से बोल रहे हैं कि इन भाई साहब का विजन ऑल एग्ज़ाम को चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें दोस्तों। आगे बात करें, ये दोस्तों कुछ इंस्ट्रूमेंट यानी टूल हैं, इनका प्रयोग करते हैं दोस्तों ये भाई साहब। ऐसे ही आपको करना है, आज वही बताएंगे। पहला है कि महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग होता है। तो किसका होता है दोस्तों, सोनार का। किसका होता है, सोनार का। ये है सोनार। ये पराश्रव्य जो तरंगें हैं उनको ये जा रही है, और जैसे ही कोई वस्तु आती है और यही जो वापस किधर, जैसे ये आई वैसे ये वापस ऊपर जाने लगती है। ये है सोनार। इसमें बात करें, इसकी जो फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। प्रयोग कहाँ पर होती है, नौ संचालन में। इसमें जो जो तरंगें प्रयोग होती हैं वो कौन सी है, पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग कहाँ पर है, इसका प्रयोग है महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए दोस्तों। चलिए चलते हैं आगे। आगे बात करें, वायु की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा नापी जाती है। जो वायु की गति नापी जाती है किसके द्वारा, एनीमोमीटर के द्वारा। एनीमोमीटर ये है दोस्तों, ये इसका जो लगे हुए हैं लाल लाल, ये क्या है, एनीमोमीटर के कप, इनका प्रयोग होता है। इससे क्या है, जो स्पीड है वायु की जो गति है उसको नापते हैं इसी के द्वारा। आगे बात करें, ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता किससे नापते हैं, इसको मापते हैं ऑडियोमीटर से। किससे मापते हैं दोस्तों, ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें, आगे बात करते हैं विद्युत धारा निम्नलिखित में से किससे मापते हैं। विद्युत धारा मापते हैं एमीटर से। किससे दोस्तों, एमीटर से। आपके यानी आपके घर में अगर संभाल लगी हो तो उसको जो स्टेपलाइजर स्टार्टर होता है वहाँ पर ये एमीटर लिखा होता है। क्या, एमीटर। इससे जो एमीटर विद्युत धारा को नापते हैं दोस्तों। और वहीं पर एक लगा होता है वोल्ट मीटर, ठीक है, जो वोल्टेज को मापता है। आगे देखते हैं, आगे बात करें पायरोमीटर। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग होता है। पायरोमीटर उसके मापन में प्रयोग होता है जो उच्च ताप होता है। उच्च ताप का मतलब 1500 सेल्सियस डिग्री या जो भी विकिरण आती हैं उससे प्रयोग होता है। जैसे ये सूर्य है, सूर्य का तापमान बहुत ज़्यादा है तो इसमें कोई सेल्सियस स्केल नहीं काम करेगा। इसमें किसका प्रयोग होता है, इसमें होता है पायरोमीटर का। यानी उच्च ताप के लिए किसका प्रयोग होता है, पायरोमीटर का। उच्च ताप याद रखना है, ये पायरोमीटर को ही पूर्ण विकिरण तापमापी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये है, यानी 1356 सेल्सियस डिग्री को नापना है तो किसका प्रयोग करना पड़ेगा, पायरोमीटर का। आगे बात करें दोस्तों, आगे है मैनोमीटर। मैनोमीटर के द्वारा किसका मापन होता है, उसका होता है दाब, यानी जो है गैसों का दाब, उसका मापन होता है, गैसों का दाब का। इसमें बात करें, ये है बार में नापते हैं, ये है मैनोमीटर। मैनोमीटर अक्सर आपको बता दूं, जो आप सीएनजी गैस भराते हैं वहीं पे लगा होता है, कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा। यानी ये है आपका क्या है, मैनोमीटर। ये है मैनोमीटर। तो ये कहाँ पर, सीएनजी जो गैस होती है वहाँ पर लगा होता है, उसमें इसका प्रेशर का चेक करते हैं, यानी कितने प्रेशर में डाली जा रही है गैस। आगे बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गैसों का दाब। आगे बात करें, आगे वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है। किसका, वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं, इसको मापते हैं बैरोमीटर से। किससे नापते हैं दोस्तों, इसको मापते हैं बैरोमीटर से। और बैरोमीटर में जो एकदम नीचे गिरे, क्या दोस्तों, ये एकदम नीचे गिर रहा है, ये किसका संकेत है,
ये है दोस्तों किसका, ये है, मैं बताऊं, ये किसका संकेत है, ये तूफान का संकेत है। यानी बैरोमीटर में जो प्रेशर है वो दाब एकदम नीचे गिरना, ये किसका, तूफान का संकेत है। उससे क्या है, तूफान आता है। आगे बात करें, दूध का सापेक्षिक घनत्व ये किससे नापते हैं, ये नापते हैं लैक्टोमीटर से। किससे मापते हैं दोस्तों, इसका आंसर है लैक्टोमीटर। आगे बात करें, यानी ऐसी मशीन होती है, ये आपने जहाँ पे भी दूध डेयरी होती है वहाँ पे आपने देखी होगी लैक्टोमीटर की मशीन ऐसी ही होती हैं। लेकिन आज के समय पर जो मॉडर्न ज़माना है, तो आज के समय पर लैक्टोमीटर की ये मशीन आ गई। इसमें दूध भरेंगे और इससे ही ये तुरंत दूध को अंदर लेगा और वैसे ही यहाँ पर रीडिंग आ जाएगी। तो दूध का अपेक्षित घनत्व अब इससे मापते हैं दोस्तों। अब ये आ गई है ऐसी मशीन। ठीक है दोस्तों, आगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर। क्या है दोस्तों, इसका आंसर है, आपको बता दूं, लैक्टोमीटर। और दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप विजन ऑल एग्ज़ाम टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हैं हवा की आर्द्रता को नापते हैं। हवा की आर्द्रता को किससे नापते हैं, इसको मापते हैं हाइग्रोमीटर से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। तो ये है, ये इससे क्या आर्द्रता मापी जा रही है। ये खेत की जो मॉइस्चर है वो नाप, यानी जो मॉइस्चर यानी क्रॉप का मॉइस्चर लेवल इससे नापा जा रहा है। इसमें ये लिखा है क्रॉप मॉइस्चर लेवल। ठीक है दोस्तों, ये इसी से हवा की आर्द्रता को मापा जा रहा है कि हवा में कितना मॉइस्चर है। ये इसका स्केल है। इसमें लिखा है कि हॉट गर्मी और कंफर्ट और कोल्ड। कोल्ड में इतना माइनस में, तो कोल्ड में इधर आ जाएगा, ये कंफर्ट है। ठीक है दोस्तों, इसका ये स्केल है मीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। आगे बात करें, रिगेलमैन स्केल। रिगेलमैन स्केल किसका प्रयोग, इससे किसको मापते हैं, इससे मापते हैं धुआं को। किसको मापते हैं, धुएं को। धुएं का मापन होता है, धुआं कितना है। जो स्केल है, स्केल की बात करें, स्केल ये है। इसमें क्या है, अगर ऐसा कलर है, मान लो ये वाला है, तो ये कलर कहाँ मिल रहा है, ये कहीं यहाँ पे मिल रहा है। तो एयर में कितना 60% पॉल्यूशन है, यानी धुआं का मापन हो रहा है। और ये कहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा इस पर। ठीक है दोस्तों, और ये काला काला ये वाला निकल रहा है, ये है 100% वाला, यानी बहुत ही धुआं है। तो धुएं की मात्रा किस में मापी जाती है, रेगुलर में, यानी यही है मात्रा। इसी से आप माप सकते हैं और इसमें कुछ नहीं है। रिगेलमैन स्केल यही है। आगे बात करें, आगे है ईईजी। इससे किसका मापन होता है, इससे जो मस्तिष्क है उसको स्कैन किया जाता है। किसका, मस्तिष्क का, दिमाग का, ये उसका स्ट्रक्चर है, ये भी है। ठीक है, जो ईसी है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, इसका प्रयोग कहाँ होता है, मस्तिष्क में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मस्तिष्क। आगे बात करें, रक्तदाब नापते हैं किससे, स्फिग्नोमीटर से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्फिग्नोमीटर। ये है स्फिग्नोमीटर, ये है किसका, स्फिग्नोमीटर का डायग्राम है। आगे बात करें, यानी इससे रक्तदाब नापा जा रहा है। इसको यहाँ पर बांध देते हैं और उसके बाद इससे दबाते हैं, दबाने के बाद इसमें जो ब्लड प्रेशर है उसको चेक करते हैं दोस्तों। जैसे ये है ब्लड प्रेशर, मानव के शरीर में है, यहाँ से जो ब्लड प्रेशर जा रहा है इसको हम मापते हैं, यानी कितना है कि नहीं ब्लड प्रेशर दोस्तों। आगे बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्फिग्नोमीटर। आगे बात करें दोस्तों, प्रकाश की तीव्रता नापते हैं। जो प्रकाश की तीव्रता है वो किससे मापते हैं, वो नापते हैं लक्स मीटर से। किससे दोस्तों, लक्स मीटर। उसका आंसर क्या हो जाएगा, लक्स मीटर हो जाएगा दोस्तों। किससे मापते हैं, लक्स मीटर से। प्रकाश की तीव्रता, जो प्रकाश आ रहा है उसकी तीव्रता किससे मापते हैं, इसको मापते हैं लक्स मीटर से। आगे बात करें दोस्तों, आगे निम्न में से भूकंप यंत्र किससे, यानी जो भूकंप है वो किससे, सिस्मोग्राफ से नापते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिस्मोग्राफ। ठीक है दोस्तों, जैसे ये है सिस्मोग्राफ है, जैसे ये भूकंप की रेडिएशन आ रही है वैसे ये हिलने लगेगा, ये हिलने लगा, यानी ये कौन सी एस वेव है, सरफेस वेव है दोस्तों। ठीक है, आगे बात करें इसी में ही, तो ये है जैसे ही भूकंप आता है ऐसे ये रीडिंग देने लगता है, ये रीडिंग दे रहा है, ये इस प्रकार से। तो और जैसे भूकंप चाहता है वैसे ये सीधा भूकंप आएगा तो ये ऐसा करे, भूकंप नहीं आएगा तो सीधी। तो ये है इसका सिस्मोग्राफ। आगे बात करें,
झूठ बोलने का पता लगाने वाली मशीन कौन सी है, वो क्या है दोस्तों, वो है पॉलीग्राम। इसको क्या बोलते हैं, पॉलीग्राम। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप झूठ बोलेंगे आपकी ये रेड लाइट हो जाएगी। जैसे ही आप झूठ बोलेंगे ऐसे ही रेड लाइट, उसी के साथ यूँ यूँ ये आपको साइन देने लगेगी। तो ये क्या है, पॉलीग्राम। इसका प्रयोग होता है जैसे कोई चोर पकड़ा जाता है तब उसको पूछा जाता है। ये है दोस्तों, ये है लाल हो गई, ये झूठ बोल रहा है। तो इस चीज़ है दोस्तों। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। तो आज की क्लास कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। धन्यवाद।